तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है और जिसका द्वितीय अध्याय हम यहाँ पर ले रहे हैं। द्वितीय अध्याय में हमने अभी तक कई प्रकरणों पर चर्चा की है और अभी जो लेटेस्ट चर्चा की है वह जन्म पर की है और शरीर पर आधारित चर्चा की है हमने। तो उसमें हमने देखा था कि शरीर 5 प्रकार के हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्माण। सूत्र नंबर 36 में हमने यह देखा था और ये पांचों ही शरीर किस तरह से, किस प्रकार से बने हैं, ये पूरा डिटेल में हमने देखा था। फिर हमने 37वें सूत्र में देखा कि सभी जो शरीर हैं वो एक की अपेक्षा दूसरा और अधिक सूक्ष्म है। फिर 38वें सूत्र में हमने देखा कि प्रदेश, ये जो शरीर है वो प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात असंख्यात गुना अधिक है, प्रथम 3 शरीर। फिर 39वें सूत्र में हमने देखा कि बाकी के जो 2 शरीर हैं, तेजस और कारमान, वो अनंत अनंत गुना अधिक प्रदेश वाले हैं। फिर 40वें सूत्र में हमने देखा कि तेजस और कारमान जो 2 शरीर हैं वो दोनों ही शरीर अप्रतिघात हैं, मतलब वह किसी के द्वारा भी घाते नहीं जा सकते, ऐसे ये शरीर हैं, या उनमें कुछ भी बाधा नहीं हो सकती, ऐसे ये दोनों शरीर हैं। इस तरह से हमने यहाँ तक देखा था 40वें सूत्र तक। 40वें सूत्र की टीका हम पढ़कर फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोनों शरीर लोक के अंत तक हर जगह जा सकते हैं और चाहे जहां से निकल सकते हैं। वैक्रियक और आहारक शरीर हर किसी में प्रवेश कर सकता है, परंतु वैक्रियक शरीर त्रस नाली तक ही गमन कर सकता है। आहारक शरीर का गमन अधिक से अधिक 2.5 द्वीप पर्यंत, जहां केवली और शुद्ध केवली होते हैं, वहां तक होता है। मनुष्य का वैक्रियक शरीर मनुष्य लोक तक जाता है, उससे अधिक नहीं जा सकता। ये भी हमने देखा था कि ये जो तेजस और कारमान शरीर है, केवल उन्हें ही अप्रतिघात क्यों कहा गया है, तो इसके उत्तर भी आप सभी ने दिए थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तेजस और कारमान शरीर की अन्य विशेषताएं। पहली विशेषता तो यह है कि ये दोनों ही शरीर अप्रतिघात है। दूसरी विशेषता क्या है, तो ये हम देखते हैं 41 नंबर के सूत्र में, पेज नंबर 227। तेजस और कारमन शरीर की अन्य विशेषता। मिल गया सबको? अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च, इसका सामान्य अर्थ है और यह दोनों शरीर आत्मा के साथ अनादि काल से संबंध वाले हैं। तेजस और कारमान शरीर की बात चल रही है। ये दोनों ही शरीर आत्मा के साथ अनादि काल से संबंध वाले हैं। हाँ, इसकी टीका पढ़ना है सुषमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। यह कथन सामान्य, आवाज नहीं आ रही? हाँ, यह कथन सामान्य, रिपीट हो रही है आवाज। एक मिनट, इसका अनम्यूट है क्या? 1 सेकंड रुकिए। यह कथन सामान्य तेजस और कारमन शरीर की अपेक्षा से है। विशेष अपेक्षा से इस प्रकार के पहले पहले शरीरों का संबंध छूटकर नए नए शरीरों का संबंध होता रहता है। अर्थात अयोगिक गुण स्थान से पहले प्रति समय जीव इस तेजस और कारमन शरीर के नए नए रजकणों को ग्रहण करता है और पुरानों को छोड़ता है। 14वें गुण स्थान के अंतिम समय इन दोनों का अभाव हो जाता है। उसी प्रकार जीव सीधी श्रेणी से सिद्ध स्थान में पहुंच जाता है। सूत्र में च शब्द दिया है, उससे यही अर्थ निकलता है। नंबर 2, जीव के इन शरीरों का संबंध प्रवाह रूप से अनादि नहीं है, परंतु नया
सादी है, ऐसा मानना गलत है, क्योंकि जो ऐसा होता है तो पहले जीव अशरीरी था अर्थात शुद्ध था और पीछे वह अशुद्ध हुआ, ऐसा सिद्ध होगा। परंतु शुद्ध जीव के अनंत पुरुषार्थ होने से उसके अशुद्धता आ नहीं सकती, और जहाँ अशुद्धता नहीं होती है वहां ये शरीर हो ही नहीं सकते। इस प्रकार जीव के इन शरीरों का संबंध सामान्य अपेक्षा से, प्रवाह रूप से, अनादि से, और यदि अना अनादि से, और यदि इन तेजस और कार्बन शरीरों का संबंध अनादि से, प्रवाह रूप नहीं मानकर वही का वही अनादि से जीव से संबंधित है, ऐसा माना जाए तो उसका संबंध अनंत काल तक रहेगा, और तब जीव के विकार न करने पर भी उसे मोक्ष कभी भी नहीं होगा। अवस्था दृष्टि से जीव अनादि काल से अशुद्ध है, ऐसा इस सूत्र से सिद्ध होता है। हो गया। हाँ हाँ जी, देखिए, यह कथन सामान्य तेजस और कार्बन शरीर की अपेक्षा से है। कौन सा कथन? जो ऊपर लिखा है कि यह दोनों शरीर आत्मा के साथ अनादि काल से संबंध वाले हैं। तो ये जो तेजस और कार्बन शरीर है वह अनादि से आत्मा के साथ संबंध वाले हैं, लेकिन ये जो कहा है वह सामान्य तेजस और कार्बन शरीर की अपेक्षा से कहा है, विशेष की अपेक्षा से नहीं कहा। क्यों? इसको आप सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमें यह तो पता ही है कि पुराने कर्म का अभाव, मतलब उदय आकर खिल जाते हैं तो उनका अभाव हो जाता है और नए नए कर्म बनते रहते हैं। फिर पुराने कर्म उदय में आए और खिल गए और नए कर्म बन गए, अज्ञानी के भी। सामान्य जीव की बात चल रही है। तो जैसे हम हैं तो हमारे जितने भी पुराने कर्म बंधे हुए हैं वो उदय में आते जाते हैं और खिलते जाते हैं। खिलते जाते हैं मतलब उनका अभाव होता जाता है। उदय में आ गए, अब वो शरीर आत्मा से पृथक हो गए, पर नए कर्म बनते जा रहे हैं, है ना? ये तो हम सबको पता है। इसी तरह से जो मतलब जो कार्बन शरीर है वह इन्हीं कर्मों से बंधा होता है। तो पुराने कर्म हटते जाते हैं, नए कर्म आते जाते हैं कार्बन शरीर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो पुराने कर्म थे वो तो चले गए, अब नए नए बन रहे हैं। तो फिर यहां पर ये लिखा है कि अनादि से संबंध है, तो वो कैसे हुआ? अनादि से तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि पुराने तो चले गए कब से, नए नए बनते जा रहे, तो अनादि से तो नहीं हुआ। तो ये सामान्य प्रवाह की अपेक्षा से कहा है कि ये अनादि के संबंध है। मतलब एक क्षण भी ऐसा नहीं रहा जीव का कि जब जीव इन तेजस और कार्बन शरीर के बिना रहा हो। प्रत्येक समय अनादि से लेकर अभी तक एक समय भी ऐसा नहीं रहा। मतलब प्रत्येक समय जीव के साथ तेजस और कार्बन शरीर तो रहे ही रहे हैं। तो प्रवाह की अपेक्षा से ऐसा कहा है कि अनादि से इसका संबंध है। बाकी नहीं तो नए बदलते हैं, तेजस शरीर के भी पुराने परमाणु हट गए, नए पूरे आ जाते हैं। कार्बन शरीर के भी पूरे कर्म हट जाते हैं, पूरे नए नए आ जाते हैं। ऐसा ऐसा होता है। तो वो इस अपेक्षा से कहा है। अब देखो, विशेष अपेक्षा से इस प्रकार के पहले पहले शरीरों का संबंध छूटकर नए नए शरीरों का संबंध होता रहता है। पुराने कार्बन शरीर हटता गया और नया नया आता गया। तो कार्बन शरीर है ना, जो 8 कर्म है वो वही तो कार्बन शरीर है। तो पुराने कर्म तो हटते गए और नए नए आते गए। अर्थात अयोगी गुणस्थान से पहले प्रति समय जीव इस तेजस और कार्बन शरीर के नए नए रजकणों का ग्रहण करता है और पुराने को छोड़ता है। प्रति समय अभी भी पुराने कर्मों को छोड़ता जा रहा है, पुराने रजकणों को छोड़ रहा है और नए रजकण ग्रहण करता जा रहा है अभी भी। तो प्रति समय ऐसा होता है। कब तक चलेगा ऐसा? तो जब तक 14वां गुण स्थान आएगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। अयोग केवली जिन अंतिम गुण स्थान है ना, 13वां गुण स्थान सहयोग केवली जिन और 14वां गुण स्थान अयोग केवली जिन। तो जब तक अयोग केवली जिन 14वें गुण स्थान आएगा तब तक प्रति समय पुराने कर्म मतलब पुराने शरीर हटते जाएंगे और नए नए शरीर आते जाएंगे। 14वें गुण स्थान के अंतिम समय
इन दोनों का अभाव हो जाता है, उसी समय जीव सीधी श्रेणी से सिद्ध स्थान में पहुंच जाता है। जब गुणस्थानातीत हो जाता है उस समय की बात है ये। तो 14वां गुणस्थान जो अंतिम गुणस्थान है, उसका जो अंतिम समय है, 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक ये तेजस और कारमान शरीर साथ में रहते हैं, और वह अंतिम समय में ये दोनों का अभाव हो जाता है। तब क्या होता है, उसी समय जीव सीधी श्रेणी से, अपन ने श्रेणी तो पढ़ ही ली है, तो कौन सी श्रेणी से जाता है जीव? सीधा सिद्ध शिला में, अनुश्रेणी गति, ऐसा आया था ना। तो ऋजु गति से एक समय में वो सिद्ध सिद्ध शिला तक पहुंच जाता है, सिद्ध स्थान में, सीधी श्रेणी से सिद्ध स्थान में पहुंच जाता है। सूत्र में च शब्द दिया है, उससे यह अर्थ निकलता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। आगे बढ़े। जीव के इन शरीरों का संबंध प्रवाह रूप से अनादि नहीं है। प्रवाह रूप से मतलब वही का वही, जो डे वन में बंधा था, अनादि से जो कर्म था वही आज भी है, ऐसा नहीं है। वही शरीर आज भी है, ऐसा नहीं है। वही कारमान शरीर जो पहले था वह आज है, ऐसा नहीं है। लेकिन कारमान शरीर तो है, पहले भी था, अभी भी है, और 14वें गुणस्थान तक रहेगा। तो प्रवाह रूप से अनादि नहीं है, परंतु नया है, ऐसा मानना गलत है। क्योंकि जो ऐसा होता तो पहले जीव अशरीरी था, अर्थात शुद्ध था, और पीछे वह अशुद्ध हुआ, ऐसा सिद्ध होगा। समझ में आ रहा है? जीव के इन शरीरों का संबंध प्रवाह रूप से अनादि नहीं है, मतलब ये तो नया नया बनते जा रहा है, नया शरीर है, ऐसा नहीं है, है ना। ऊपर क्या दिया था, पहले पहले शरीरों का संबंध छूटकर नए नए शरीरों का संबंध होता रहता है उसी समय। तो इसलिए वो मतलब एक एक समय में होता है ना, प्रत्येक समय होता है। कोई भी समय ऐसा नहीं होता है जब पुराने कर्मों का संबंध नहीं छूट रहा है और नए कर्मों का संबंध नहीं हो रहा है। तो प्रत्येक समय ऐसा चल रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रवाह रूप से अनादि से चल रहा है। एक भी क्षण ऐसा नहीं गया जिसमें इसका प्रवाह टूटा हो। प्रवाह अनादि से चला आ रहा है, कारमान शरीर का भी और तेजस शरीर का भी। तो प्रवाह रूप से अनादि नहीं है परंतु नया है, ऐसा मानना गलत है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो पहले जीव अशरीरी था, अर्थात शुद्ध था, और पीछे वह शुद्ध हुआ। मतलब कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा तेजस और कारमान शरीर, कभी ना कभी तो मिला होगा, ऐसा कहने में आएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं। मतलब पहले तो शुद्ध था जीव और बाद में ये शरीर आ गया तब अशुद्ध हुआ, ऐसा है नहीं। परंतु शुद्ध जीव के अनंत पुरुषार्थ होने से उसकी अशुद्धता आ नहीं सकती, क्योंकि उसका तो पुरुषार्थ अनंत है। शुद्ध जीव का तो बहुत पुरुषार्थ। यदि ऐसा मानेंगे तो सिद्ध शिला में जितने सिद्ध बैठे हैं वो भी वापस अशुद्ध होके फिर इधर आ जाएंगे, उनको भी कभी भी तेजस और कारमान शरीर आ जाएगा वापस, और फिर वो वापस संसार में आ जाएंगे। तो ऐसा तो है, संभव नहीं है। इसलिए जहां अशुद्धता नहीं होती वहां ये शरीर हो ही नहीं सकते। मतलब शुरू से अशुद्धता है और शुरू से ये शरीर है। इस प्रकार जीव के इन शरीरों का संबंध सामान्य अपेक्षा से, मतलब प्रवाह रूप से अनादि से है। और यदि इन तेजस और कारमान शरीरों का संबंध अनादि से प्रवाह रूप नहीं मानकर वही का वही अनादि से जीव से संबंधित है ऐसा माना जाए, तो उनका संबंध अनंत काल तक रहेगा, और तब जीव के विकार न करने पर भी उसे मोक्ष कभी भी नहीं होगा। मतलब दोनों बात नहीं है, दो बातों का इसमें नकार किया है। पहली बात तो ये है कि यदि कोई ऐसा माने कि ये तेजस और कारमान शरीर है, तो उसका संबंध प्रवाह रूप से तो नहीं है, पर नए 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 ये आते जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, प्रवाह रूप से भी है, क्योंकि एक भी समय के लिए कारमान और तेजस शरीर से अलग नहीं हुआ है। एक बात। दूसरी बात, यदि ऐसा माना जाए कि जो शरीर अनादि से था, तेजस शरीर और कारमान शरीर, वही अभी भी है, यदि ऐसा मान लिया जाए, तो उसका संबंध अनंत का, फिर तो वो छूटेगा ही नहीं, उसका संबंध अनंत काल तक मानना पड़ेगा। तो उससे कभी भी जीव को मोक्ष होगा ही नहीं, अनंत काल तक रहेगा तो। अवस्था दृष्टि से जीव
अनादिकाल से अशुद्ध है, ऐसा इस सूत्र से सिद्ध होता है ना। अभी इसके आगे की टीका में और इसको स्पष्ट करेंगे। मतलब जीव तो अनादिकाल से शुद्ध ही है, एक बात तो इसमें से ये निकल कर आ रही है। दूसरी बात, जीव तो अनादिकाल से अवस्था की दृष्टि से अशुद्ध ही है, यह भी बात इसी में से निकल कर आ रही है। दोनों बातें इसमें से निकल कर आ रही है सूत्र में से, क्योंकि कार्बन शरीर अनादि से है ना जीव के साथ। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जीव बिना कार्बन शरीर का या बिना तेजस शरीर के रहा हो। तो इसका मतलब कि जीव अवस्था की दृष्टि से अनादिकाल से अशुद्ध ही था, और स्वभाव की दृष्टि से जीव अनादिकाल से शुद्ध ही है, इसीलिए वह शुद्ध हो पाएगा। यदि अशुद्ध हो ही जाता तो वो शुद्ध हो ही नहीं पाता। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? तो आगे बढ़े। चलिए, ये शरीर अनादिकाल से सब जीवों के होते हैं, सर्वस्य। अगला सूत्र है 42 नंबर का, सर्वस्य अर्थ है ये तेजस और कार्बन शरीर सब संसारी जीवों के होते हैं, सर्वस्य। इसकी टीका पढ़िए। हाँ विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म जिन जीवों के इन शरीरों का संबंध नहीं होता है, उनकी संसारी अवस्था नहीं होती, सिद्ध अवस्था होती है। यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी जीव के वास्तव में परमार्थ से शरीर होता नहीं है। यदि जीव के वास्तव में शरीर माना जाए तो जीव जड़ शरीर रूप हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। जीव और शरीर दोनों एक आकाश क्षेत्र में एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप रहते हैं। इसलिए अज्ञानी जीव शरीर को अपना मानते हैं। अवस्था दृष्टि से जीव अनादिकाल से अज्ञानी है, इसलिए अज्ञानी के इस प्रतिभास को व्यवहार बतलाकर उसे जीव का शरीर कहा जाता है। इस प्रकार जीव के विकारी भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया है, किंतु जीव और शरीर एक द्रव्य रूप, एक क्षेत्र रूप, एक पर्याय रूप या एक भाव रूप हो जाते हैं, यह बताने का शास्त्रों का हेतु नहीं है। इसलिए आगे के सूत्र में संबंध शब्द का प्रयोग किया है। यदि व्यवहार कथनानुसार जीव और शरीर एक रूप हो जाएं, तो दोनों द्रव्यों का सर्वदा नाश हो जाएगा। ठीक। ये शरीर अनादिकाल से सब जीवों के होते हैं, है ना। ये इसकी बात चल रही है 42 नंबर के सूत्र में। जिन जीवों के इन शरीरों का संबंध नहीं होता है, उनके संसारी अवस्था नहीं होती है, सिद्ध अवस्था ही होती है। मतलब संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके इन शरीरों का संबंध ना हो। और जिनके इस शरीरों का संबंध नहीं होगा वो कौन होंगे? तो वो तो मुक्त जीव ही होंगे। यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी जीव के वास्तव में शरीर होता नहीं है। परमार्थ से, निश्चय से किसी भी जीव का शरीर ही नहीं होता, किसी भी जीव को। मतलब प्रत्येक जीव शरीर रहित ही है। यदि जीव के वास्तव में शरीर माना जाए तो जीव जड़ शरीर रूप हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। शरीर से तो, और वैसे भी अपन देखते हैं कि शरीर तो यहीं छूट जाता है और जीव तो चला जाता है ना। कितने ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास जिनको पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, जिन जीवों को। तो उससे पता चलता है कि पूर्व जन्म में इनका कोई और शरीर था, अभी ये दूसरे शरीर में आ गए। तो शरीर बदल गया है, जीव तो वही है जो पिछले जन्म में था, है ना। तो इसका मतलब यह है कि जीव शरीर रूप नहीं हुआ, जीव तो अलग ही रहा। यदि जीव शरीर रूप हो जाए तो जीव भी जड़ हो जाएगा, और ऐसा होता नहीं। जीव और शरीर दोनों एक आकाश क्षेत्र में एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप रहते हैं, इसलिए अज्ञानी जीव शरीर को अपना मानते हैं। अवस्था दृष्टि से जीव अनादिकाल से अज्ञानी है। देखो, पहले तो ये दोनों एक क्षेत्रावगाही हैं। कौन कौन? जीव और शरीर। अपन ने छडाला में भी पढ़ा था, जल पय जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। ये दोनों ही
जीव और शरीर दोनों ही एक क्षेत्रावगाह है। जैसे जल और पेय मतलब दूध, पानी और दूध एक ही क्षेत्र में रहते हैं, फिर भी अलग अलग हैं। ऐसे ही जीव और शरीर एक ही क्षेत्र में रहने पर भी अलग अलग हैं। अब अज्ञानी जीव को इसी कारण भ्रम हो जाता है कि मैं शरीर हूं। अवस्था की दृष्टि से जीव अनादिकाल से अज्ञानी है, इसलिए अज्ञानी के इस प्रतिभास को व्यवहार बताकर उसे जीव का शरीर कहा जाता है। कहने के लिए कहा जाता है क्योंकि जीव ऐसा समझता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जीव का शरीर है ना। जैसे बहुत से घर ऐसे होते हैं, ज्वाइंट फैमिली होती है, तो वहां पर सभी बच्चे अपने मतलब एक एक बच्चे के पापा को सब पापा बोलते हैं, और एक बच्चे के पापा को सब बाबूजी बोलते हैं। एक बच्चे की मम्मी को सब मम्मी बोलते हैं, एक बच्चे की मम्मी को सब चाची बोलते हैं, सभी बच्चे। हमारे खुद के ही घर में जॉइंट फैमिली है, तो हम अपनी मम्मी को काकी बोलते हैं। और क्योंकि हमारे जो बड़े थे, बड़े लोग थे, बड़े ब्रदर सिस्टर, वो लोग काकी बोलते थे, तो हम लोग भी काकी बोलने लगे। उनकी मम्मी को हम भी मम्मी बोलते हैं, वो अपने बाबूजी को बाबूजी बोलते हैं, हम उनके बाबूजी को भी बाबूजी बोलते हैं। वो हमारे पापा को पापा बोलते हैं, हम भी अपने पापा को पापा बोलते हैं। मतलब अभी यहाँ पर भी बहुत से घर ऐसे हैं जहां पर वो लोग अपनी मम्मी को भाभी बोलते हैं, है ना। अब ऐसे, अब किसी को ऐसे समझाना हो कि जो तुम्हारी भाभी है वह तुम्हारी भाभी नहीं है, वह तुम्हारी माँ है, वह तुम्हारी मम्मी है, ऐसा समझाना हो कि ये तुम्हारी मम्मी है, तो क्या समझाएंगे हम कि जो तुम्हारी भाभी है ना वह तुम्हारी भाभी नहीं है। अरे तो आप खुद ही तो बोल रहे हो कि जो तुम्हारी भाभी है, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि वो आपकी भाभी है, तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि वो भाभी नहीं है? दो बात कैसे कर रहे हो आप कि अरे जिस तुमने उनको भाभी मान रखा है, इसलिए हम तुमको तुम्हारी भाषा में समझा रहे हैं कि जो तुम्हारी भाभी है वह तुम्हारी भाभी नहीं, वह तुम्हारी मम्मी है। तो जो व्यक्ति जैसा मानता है उसको उसी भाषा में समझाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर जीव का शरीर का है। तो जीव का तो शरीर होता ही नहीं है ना। आप कह रहे हो कि जीव तो शरीर रहित ही होता है हमेशा ही। हाँ, जीव शरीर रहित ही है, अनादि से जीव शरीर से रहित ही था और अनंत काल तक जीव शरीर से रहित ही रहेगा। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं जीव के, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मांड। ये 5 प्रकार के शरीर किसके होते हैं? जीव के होते हैं। आपने ही बोला जीव के होते हैं, और आप ही कह रहे हो कि जीव के शरीर नहीं होता। तो चूंकि आप जीव का, आप शरीर वाला मानते हो अपने आप को, इसलिए उसको ये बताया गया है कि जो जीव का शरीर है ना वह जीव का शरीर नहीं है, जीव उस शरीर से भिन्न है। आ रहा है समझ में? जो जीव का शरीर है, जिसे आप अपना शरीर मानते हो, वह आपका शरीर नहीं है, वह आपसे बिल्कुल भिन्न तत्व है, वह पुद्गल द्रव्य है और आप जीव द्रव्य हो, है ना। तो अब अज्ञानी के इस प्रतिभास को व्यवहार व्यवहार से ऐसा कहा है कि जीव का शरीर है, क्योंकि संयोग की अपेक्षा से ऐसा कहा है। इस प्रकार जीव के विकारी भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया है, किंतु जीव और शरीर एक द्रव्य, एक क्षेत्र रूप, एक पर्याय रूप या एक भाव रूप हो जाते हैं, यह बताने का शास्त्र का हेतु नहीं है। ऐसा कहकर कि पूरा सूत्र दिया है भाई, इतने सारे सूत्र दिए, कितने सारे सूत्र हो गए देखो। शरीर के नाम तथा भेद, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मणानी, शरीराणी, 36 नंबर सूत्र से फिर शरीर की सूक्ष्मता का वर्णन, फिर और ज्यादा उसके बारे में, फिर अनंत गुणे परे, फिर अप्रतिघाते, अनादि संबंधे च, ये सब शरीर के बारे में तो बता रहे हो आप, और जीव का ही तो शरीर है, और ये जीव के बारे में तो बता रहे हो आप। तो वह किस लिए कहा है कि यह इस शास्त्र में यह नहीं बता रहे हैं कि जीव का अनादि से संबंध है शरीर के साथ। जीव का तो कोई संबंध ही नहीं है शरीर के साथ, लेकिन तुमने अनादि से संबंध मान रखा है, इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध उसका बताया है। आगे के सूत्र में संबंध शब्द का प्रयोग किया है। यदि जीव और शरीर एक रूप हो जाए तो दोनों द्रव्यों का सर्वथा नाश हो जाएगा। अनादि संबंधे च, उसमें संबंध शब्द का प्रयोग किया है ना। 41वें सूत्र में संबंध शब्द का जो प्रयोग किया है, उस संबंध का क्या अर्थ है?
कौन सा संबंध है वह? उस संबंध का अर्थ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। उस संबंध का अर्थ है निमित्त नैमित्तिक संबंध। किसका होता है ये संबंध? जीव का और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जो कि अनादि से है। ठीक है, अगला सूत्र ले लें। 43 नंबर का सूत्र है। अब एक जीव के एक साथ कितने शरीरों का संबंध होता है? एक जीव के एक साथ कितने शरीरों का संबंध होता है? तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। पुनः, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। बोलकर बताइए समता भाभी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म तदा तदादीन भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। हम्म ठीक है, सामान्य अर्थ देखते हैं उसका। उन तेजस और कारमान शरीरों से प्रारंभ करके एक साथ एक जीव के 4 शरीर तक विभक्त करना चाहिए, अर्थात जानना चाहिए। ऐसा का ऐसा ही सूत्र एक और आया था पहले भी, किसी को ध्यान है? थोड़ा सा जिसमें चेंज था, लेकिन पूरा ऐसा ही सूत्र था। हाँ, सबसे पहले हैंड रेज हुआ है, सुषमा जी बोली। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। कहाँ आया था? इसमें तदादीनि, ये इसमें पहले अध्याय में ही आया था कि जो एकादीनि भाज्यानि कि 4। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। किसके एक, संबंध में? हाँ, दिमाग से हो गया। अच्छा, सूत्र नंबर क्या था, कुछ ध्यान है? सूत्र नंबर था 1 2 3 30 होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, मेरे इसी होना चाहिए मेरे ख्याल से भी। देखते हैं अभी अपन। हाँ, 30। हाँ ठीक है, मंजू जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, यानी एक जीव एक समय में कितने ज्ञान हो सकते हैं, ये था उसमें। हाँ, एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, ज्ञान के संबंध में था वो। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, और उसमें भी 4 ही था, इसलिए कस्मिन्ना चतुर्भ्य ऐसा आया है। ठीक है, 30वें ही नंबर का सूत्र है ना? देखा क्या? 30 30 नंबर का सूत्र होना चाहिए। हाँ, 30 नंबर का ही है। एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं। ठीक है, बस इसमें एक शब्द ही अलग हुआ है, तदादीनी भाज्यानी। उन तेजस और कारमान, अब ये तदादीनी मतलब वो, उन उन तेजस और कारमान शरीरों से प्रारंभ करके उन तदादीनी, तो उन मतलब किसकी बात चल रही है अभी तक? 2 सूत्र से किसकी बात चल रही है? अनादि संबंधे च सर्वस्य, ये किसकी बात थी? तेजस और कारमान शरीर की। तो उन तेजस और कारमान शरीरों से प्रारंभ करके युगपत मतलब एक साथ एक जीव के, एकस्मिन मतलब एक जीव के, आचतुर्भ्य 4 शरीर तक विभक्त करना चाहिए, अर्थात जानना चाहिए। एक जीव के एक साथ 4 शरीर हो सकते हैं तक। ऐसा नहीं कि एक जीव के एक साथ 4 शरीर ही होंगे, ये गड़बड़ बहुत करते हो आप लोग। तक हो सकते हैं मतलब 1 2 3 या 4 भी हो सकते हैं, अधिक से अधिक। ठीक है, हाँ संगीता जी बोली। नहीं दीदी, वो पहले का इंटरेस्ट था, 30 नंबर सूत्र था ना, वो एकादीन यानी कस्मिन, वो ठीक, वाला, उसके लिए इंटरेस्ट था। ठीक है, ठीक है, चलिए टीका पढ़िए। संगीता जी किताब है आपके पास? मेरे पास दूसरा वाला सप्ताह सूत्र है, वो वाली किताब नहीं है, राम जी वाली की, दूसरी वाली है सप्ताह सूत्र। आरती जी पढ़ी।
जीव के यदि 2 शरीर हो तो तेजस और कार्बन, 3 हो तो तेजस, कार्बन और औदारिक अथवा तेजस, कार्बन और बैक्टीरिया, 4 हो तो तेजस, कार्बन, औदारिक और आहारक अथवा तेजस, कार्बन, औदारिक और लब्धि वाले जीव के बैक्टीरियक शरीर होते हैं। इसमें लब्धि वाले जीव के औदारिक के साथ शरीर होना बतलाया है, वह शरीर औदारिक की जाति का है, देव के बैक्टीरियक शरीर के रज कणों की जाति का नहीं है। ठीक है। हाँ देखो, यदि 2 शरीर होंगे तो तेजस और कार्बन। चलो अब आप ही बताते जाओगे ये वाले उत्तर तो। हाँ आरती जी, 2 शरीर कब होंगे? ये उसमें विग्रह गति में होंगे दीदी, तेजस और कार्बन शरीर होंगे। बहुत बढ़िया। 3 हो तो तेजस, कार्बन और औदारिक, ये किसके होते हैं शोभा जी? दीदी सभी संसारी जीवों के होते हैं औदारिक, तेजस, कार्बन और औदारिक शरीर, नहीं थोड़ा ठीक है करना ना? पड़ेगा। तेजस, कार्बन, औदारिक, औदारिक शरीर सभी संसारी जीव के। तो चलिए समता जी। मनुष्य और त्रियंची के। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद 3 हो तो तेजस, कार्बन और औदारिक अथवा तेजस, कार्बन और वैक्रियक, ये 3 किसके होंगे सरिता जी? जय जिनेन्द्र दीदी, देव और नारकियों के। बिल्कुल ठीक है। 4 हो तो तेजस, कार्बन, औदारिक और आहारक, ये किसके होगा मंजू जी? छठवीं गुण स्थान वर्ती मुनिराज की। 4 हो तो तेजस, कार्बन, औदारिक और आहारक अथवा तेजस, कार्बन, औदारिक और वैक्रियक शरीर, ये किसका होगा चौथा वाला संगीता जी? दीदी मुझे वो पहले के तो सारे याद थे और ये वाला याद ही नहीं। और चलिए। सैमसंग। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ जिन मुनियों को विशेष वृद्धि प्राप्त होती है उन लोगों, उन मुनियों को, जिन मुनियों को विशेष वृद्धियां प्राप्त हो जाती है उन मुनियों को। ठीक है, समझ गए आपका उत्तर। और कोई उत्तर है क्या अभिलाषा जी? जी दीदी, मैं भी यही बोल रही थी, जिनको रिद्धि प्राप्त हो जाती है 7वें गुण स्थानवर्ती जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं, और जिनकी छूट भी जाती है, जैसे विष्णु कुमार मुनि की भी छूट गई थी लेकिन उनको 4 शरीर। और कोई आरती जी? ये मतलब तेजस, कार्बन, औदारिक जो मनुष्यों के जो होते हैं 3 शरीर, उसमें ही जो विक्रिय रिद्धिधारी होते हैं उनको जो छठा वैक्रियक शरीर होता है। अभी इन लोगों ने जो उत्तर दिया वो सही है क्या? वैसे तो बोले कि ये नहीं, इसमें मुनिराजों की बात नहीं आएगी, क्योंकि जैसे उनका आता है ना विष्णु कुमार मुनि का पद छूटने के बाद भी उनके विक्रिया रिद्धि थी। आपकी आवाज थोड़ी कट रही बीच बीच में। चलो, सबका उत्तर यही है क्या? ये कुछ डिफरेंट हो तो वो हैंड रेस कीजिए। समता भाभी? यही है, रिद्धधारी मुनिराजों को ही होता है। हाँ सरिता जी। दीदी ये विक्रियाधारी जो मुनिराज होते हैं ना, उन्हीं की होती है, जैसे विष्णु कुमार मुनि। अरे ये तो सभी बोल रहे हैं भाई, डिफरेंट हो तो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब लोग डाउन कर लीजिए।
विमलेश जी। चार शरीर तो होते हैं ये, तेजस, कालपाल, औदारिक और आरक। ये तो छठे को स्थानवर्ती विद्याधि मुनि को होते हैं। और ये चार शरीर उनको होते हैं जो के धारी होते हैं मुनिराज, तेजस और कारमान और औदारिक और वैग्रिक। जैसे कि विष्णु कुमार मुनि